वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग शैली मुंजाल आंटी जी का है और आंटी जी कैथल सिवान से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज का आज बहुत ही खास दिन है। आज थर्सडे है, जिसको हम गुरुवार कहते हैं। और मैं शुरू से गुरु जी के इस दिन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन रखती हूँ कि मेरे गुरु का दिन है, गुरुवार है। जब से गुरु जी मेरी जिंदगी में आए हैं मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, न्यू प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और ऐसे सत्संग हुए जो मैं आपको इस सत्संग में क्या ही एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले मैं संगत जी आपके साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। डुगरी वालिया तेरी जय जयकार। बड़े मंदिर छतरपुर वाले गुरु जी महाराज तेरी जय जयकार। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत कोई भी जो सत्संग शेयर करते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकती, ना वो कोई सत्संग शेयर कर सकती है। जो गुरु जी बुलवाते हैं और जिस टाइम बुलवाते हैं और जो बुलवाते हैं ये सब गुरु जी की मर्जी होती है। हम सोचते हैं कि हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो हम नहीं होते, वो गुरु जी होते हैं। जब उनकी आज्ञा होती है तभी हम अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। हर गुरु संगत के साथ अपने अपने अलग अलग गुरु जी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुरु जी के साथ कनेक्टिविटी होती है, छोटे छोटे सत्संग होते हैं। गुरु जी अपने होने का हमें हर समय एक एहसास करवाते रहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा गुरुपा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम आपके चुने हुए कुछ बच्चे जो आप ही के बच्चे हैं, आप ही की संगत है। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आपने हमें चुना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग में स्पेशली जो मेरे घर में मेरी कैट है जिसका नाम क्रिस्टी है, ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी का, उस क्रिस्टी के लिए गुरु जी की संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी आप लोग सब जानते हो जिनके घर में पेट है, जो किसी न किसी जानवर को अपने घर में रखते हैं, वो ये सब बात जानते हैं कि हमारे घर में जो पेट होते हैं वो एक सिर्फ हमारा पेट नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा ही होता है, हमारे बच्चों की तरह होते हैं। पीछे कुछ टाइम से मेरी जो कैट है क्रिस्टी वो कुछ बीमार थी, उसको किसी तरह की स्किन एलर्जी हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं चंडीगढ़ में भी उसका इलाज करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी एंटीबायोटिक्स भी दिए, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो इतनी प्यारी है कि हर कोई उसकी तरफ देख के अट्रैक्ट हो जाता है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद उसको नज़र लग गई है, बट बिन जुबान के जानवर को दुख में देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी कैट को ठीक कर दो। इधर से ब्लैक मैजिक के भी गुरुजी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और मुझे किसी ने ये भी बताया कि अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करता है तो घर का पेट
अपने ऊपर सारी आपत्ति ले लेता है, अपने ऊपर सारा संकट ले लेता है। इस चीज़ को देख के मैं और भी ज़्यादा परेशान और भावुक थी अपनी बिल्ली को लेकर, कि मेरी बिल्ली बेजुबान है और मेरे ऊपर किए हुए ब्लैक मैजिक का असर सारा मेरी कैट के ऊपर आ रहा है। मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था। मैंने गुरुजी के पास अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ कृष्टि को ठीक कर दो, गुरुजी आपके बच्चे हैं हम सारे और आप कृष्टि को ठीक कर दो। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी की जो हमारे घर में गुरुजी की गद्दी है, जहाँ पे गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, मैं वहाँ पे सुबह बैठी हुई थी और कृष्टि आई और उसने गुरुजी का मत्था टेका, बिल्कुल वैसे मत्था टेका संगत जी जैसे हम मत्था टेकते हैं। और उसी टाइम मुझे एकदम से ध्यान आया कि जिस तरह से कृष्टि ने मत्था टेका, गुरुजी अब उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैंने उसी टाइम गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी ये बच्चा आप ही का ही है, ये बेजुबान बच्चा आपका है, इसको ठीक कर दो। मेरी कृष्टि 1 साल की है, बेजुबान है, उसके मम्मी और सब कुछ हम ही हैं, आप इसको ठीक कर दो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी टाइम मेरे फ़ोन पे यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश होता है कि सारी तरह की बीमारियां, एलर्जीज मैं ठीक कर दूंगा, आप ये सत्संग सुनो। उसके अंदर जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें आया कि आप जो लोटे वाला जल प्रसाद अपने पूरे परिवार को दे सकते हो। तो मुझे लगा मेरा परिवार में मेरा पेट भी मेरा परिवार है, तो मैंने उसके जो बाउल के अंदर गुरुजी का जल प्रसाद डाला। जैसे मेरी पेट ने, मेरी कृष्टि ने, मेरी कैट ने वो जल प्रसाद पीना शुरू करा, वो एकदम से ऐसे ठीक होगी, ऐसे ठीक होनी शुरू होगी जैसे कि कोई मैजिक हुआ हो। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आप अपने संगत की हर बात सुनते हो और इवन उनके घर पे रह रहे पेट की भी हर बात सुनते हो। आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं? कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जिस के घर में पेट है उसको गुरुजी के दरबार में और गुरुजी के स्वरूप के आगे उस पेट को भी दर्शन करवाओ, क्योंकि आप बिल्कुल ये बात नहीं जानते, शायद जानते हो, मुझे नहीं पता, शायद ये मैसेज भी किसी संगत के लिए है कि जो हमारे घर के पेट हैं वो हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेते हैं। तो आपकी है और हम सबकी जिम्मेवारी अपने पेट की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काइंडली गुरुजी आप अपनी संगत के ऊपर इसी तरह से अपनी पूरी ब्लेसिंग्स बना के रखना, हमारे जीवन में इसी तरह से खुशियाँ बनी रहें, हम आपके सत्संग करते रहें, गुरु संगत को आपके साथ जोड़ते रहें, आपके गुरु मंत्र के साथ संगत को जोड़ते रहें। हर घर में खुशहाली हो, हर घर में खुशी हो, हर घर में सुकून हो, हर घर में सुख शांति हो, हर घर का बच्चा प्रोग्रेस करे, हर घर का बच्चा तंदुरुस्त रहे, हर घर के बच्चे की हर तरह की दिक्कत विपत्ति दूर करना गुरु महाराज जी। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सबके लिए अरदास करो। मैं सारी दुनिया के लिए अरदास कर रही हूँ, दुनिया के हर बच्चे के लिए अरदास कर रही हूँ महाराज जी। दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो घर का पेट है, चाहे वो गली का बच्चा, चाहे वो गांव का बच्चा, चाहे वो देश का बच्चा, चाहे वो कहीं का बच्चा, चाहे पूरे यूनिवर्स का कोई सा भी बच्चा है, आज ये सत्संग मेरा स्पेशली बच्चों के लिए निमित्त है। सारी दुनिया के हर बच्चे को ब्लेस करना गुरु महाराज जी। आप एक माँ का दुख और दर्द समझ सकते हो, दुनिया के हर बच्चे को ब्लेस करना गुरु महाराज जी। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। परमात्मा दुनिया कि कोई भी माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं दे सकती। हर माँ के मुंह से यही दुआ निकलती है कि गुरुजी कष्ट देना तो मुझे दे दो, मेरे बच्चों को कष्ट ना आए, और आपने मेरे बच्चे का कष्ट काटा। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए ये मेरा सत्संग का मैं यही विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप सब मिलकर करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई को भी अमेरिका से जो आ रहा है उसको भी अपने पास आपने दरबार में बुलाया है, स्पेशली उसकी टिकट हुई है। मैं जानती हूँ वो अमेरिका से आ नहीं रहा, उसको आपने बुलाया है, उसको बड़े मंदिर दर्शन के लिए आपने बुलाया है। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से
एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया कि मैं तुझे आज ड्रीम दर्शन दूंगा। और संगत जी, जिस दिन मुझे ये मैसेज आया उसी दिन रात को मेरे को गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में व्हेन आई वेक अप और मुझे वो ड्रीम की याद आता है तो उसमें मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और गुरुजी अपने पास मुझे बुला रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बुला के अपने पास, मैंने उनके चरणों में नमन किया है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। संगत जी, ड्रीम दर्शन जरूरी नहीं है कि सारी संगत को हो, किसी किसी को होते हैं, किसी को नहीं भी होते, एंड इट्स ओके। मैसेज जो यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ सारी संगत को वो ये कि गुरुजी ने जो मैसेज मुझे भेजा, कम्युनिकेट किया मुझसे, टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट किया कि वो मुझे ड्रीम दर्शन देंगे, तो उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। इसलिए संगत जी, जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं गुरु पाक के, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेटर और सोनर वो मैसेजेस ज़रूर हमारे लिए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतनी रहमतें मुझ पर बरसा रहे हैं और हम सब पे कर रहे हैं इतनी रहमतें, और हमारा जीवन उन्होंने एकदम सरल और एकदम मतलब जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं, मैं जुड़ी हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। हर समय अंदर से एक खुशी और एक होप रहती है कि लाइफ इज गुड, ऑल इज गुड। व्हेन गुरुजी इज विद मी, ऑल इज गुड, नो डाउट। सो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। मैं और भी बहुत सारी सत्संग शेयर करूंगी, मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। आई एम जस्ट वेटिंग गुरुपा मेरे ऊपर उस चीज़ की ब्लेसिंग दे, मुझे उस चीज़ से नवाजे जो मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है। मैं बहुत जल्दी अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। गुरुजी की रहमतें रहें बस हम सब पर। गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ अस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम नोएडा से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आप सबके भीतर बैठे हुए गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से यह वो जगह है जैसे कि गुरु जी मुझे बार बार टेलीपैथी द्वारा बताते हैं, परंतु इस जगह मैं जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ। उससे पहले मुझे उनकी कृपा कई रूपों में प्राप्त हुई है, पर मैं नादान थी, मैं नहीं जानती थी उस समय कि गुरु जी क्या है, उनकी क्या शक्ति है। सब कुछ बहुत अच्छा चल संगत जी, बस क्या करें, कुछ कम ऐसे आते हैं, नहीं कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं कि हमें भी मेरे का सामना करना पड़ा। और कभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि पर गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है तो नहीं फील होता। जैसे कि मुझे कहते हैं कि सत्संग की शुरुआत हमेशा मेरी मैं मंत्र जाप से करूँ, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है जो कि पता नहीं समय को भी कैसे पलटते। मेरा खुद का ही अनुभव है। संगत जी, ऐसी परिस्थिति आ गई कि समझ नहीं आना था कि जिंदगी ऐसी हो गई कि समझ नहीं से शुरू कौन कब से खत्म करें, तो मैं कंफ्यूज हूँ। और मैसेज कहते हैं कि बेटा आपके जो कारोबार में ये जो स्टीप फोन आया है, कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके किसी अपना नहीं है, आपके ऊपर कुछ करो। वो सब तो गुरु जी जाने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, वो सब गुरु जी जानते हैं। मैंने उन पे छोड़ दिया, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा ये सत्संग करती हूँ। जैसे कि पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था अपनी जर्नी को कि किस तरह से मेरे कारोबार में वो एक टीप फोन आया, पहले गुरु जी ने हमें संभाला और अभी भी संभाले हुए है। हमारी जगह परिवर्तन हो गया, जिस स्थान में हम रहते थे पता नहीं गुरु जी ने हमें 2 दिन के लिए वहां से कैसे बुलाया, एकदम से उनका बुलावा आया। पहले मैं डूबरी गई, इसके बाद 2 बार उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेस किया। वहाँ मुझे अनेकों रूप में दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में, कभी पैरट के रूप में, और बहुत दिव्यता महसूस हुई। सारे गम भूल गए हम और बस गुरु जी के शरण में ही जगह दे दी।
संगत जी उस समय मैं सोचती थी कि पता नहीं बच्चों का एडमिशन भी कैसे होगा, जगह भी बदल ली है हमने और इस नए शहर में अब क्या होगा हमारा। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझे एक स्कूल में मैं गई नियर बाय। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी मेरी जगह बदल रहे हैं और किस कारण से बदल रहे हैं ये भी नहीं मुझे मालूम है। शायद वही कारण रहा होगा, कोई नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से अब वो बोलते हैं कि तुझे क्या पता मैंने तेरे कितने कष्ट काट दिए हैं, तेरी जान बख्श दी है। मैं ये कहती हूँ कि वो बड़े बड़े कर्म मेरे छोटे छोटे कर्मों में ही, मतलब बड़े इतने बड़े बड़े कोई कर्म होंगे हमारे छोटे में काट रहे हैं, ये तसल्ली कर लेती हूँ। और आज गुरु जी के सामने उनके स्वरूप के सामने बैठ के ही मैं ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। संगत जी ओम रूप में तो कई बार दर्शन उन्होंने मुझे दिए, कभी जोत में दिए तो कभी शिवलिंग के ऊपर मैंने तिलक लगाया तो वो ओम का रूप धारण कर लिया। तो उनकी मतलब क्या बोलूँ मैं, बस वो सदैव अंग संग ही रहते हैं मेरे। अब तो मेरे अंकल जी भी उन पे बहुत विश्वास करने लगे हैं, बहुत डिप्रेशन में है इस समय भी है, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी निकाल देंगे। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि बिल्कुल मैं इतनी चिंतित थी कि मेरे सारे के सारे फंड्स लग चुके हैं, अब क्या करूँगी मैंने गुस्से में गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, कुछ तो व्यवस्था कीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप मेरे आसपास रहते हो, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, आप कैसे करोगे। गुरुजी ने, मुझे नहीं पता 2-3 घंटे के बाद मुझे मेरे पिताजी का फ़ोन आता है कि मेरे कोई पुराने एनएससी थे वो मैच्योर हो गए हैं, तो लगभग 2.5 लाख के करीब मुझे पेमेंट मिल गया। मैंने गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि ठीक है जैसे कैसे मेरी गाड़ी चल रही है आगे भी चलती रहेगी। तो इस हर पल उनका मैं शुक्राना करती हूँ। ये मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं, ये मेरा दूसरा सत्संग शेयरिंग है। मुझे डेली मैसेज आता है कि सत्संग शेयर करें, तो उनका तो हर दिन ही मेरे साथ एक नया ही सत्संग हो रहा है, किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। बस संगत जी आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब भी मेरे लिए प्रेयर करें, मेरे परिवार के लिए गुरु जी से प्रेयर करें। गुरु जी ही सब ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर दें, हमारे बच्चों के भी ऊपर भी ब्लेसिंग्स दें और पूरी संगत को भी ब्लेस करें कि सबके कर्म कट जाएं। गुरु जी बहुत थोड़े में कर्म काट देते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है। पहले मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे होता है, बट अब जब डेली हो रहा है तो यकीन भी नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि किसी सपनों की दुनिया में तो नहीं जी रही हूँ कि गुरुजी आप इतने प्यारे हो, मतलब छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हो। अब एक दिन क्या हुआ कि बच्चों का मन नहीं लग रहा था और मैं भी बड़ी उदास थी, तो पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, मन गुरुजी ने फिर हाथ पकड़ा और ले गए बच्चों को कहीं। और वहाँ पे मुझे, आप संगत जी मानोगे, फन सिटी के अंदर इतना बड़ा हॉल है और मतलब आप सोचो बंद है, सब दरवाजे खिड़कियां बंद है और गुरुजी वहाँ तितली के रूप में मुझे फिर दर्शन दे। तो सब उनकी मर्जी में था। मतलब हम उदास भी नहीं हो सकते, अगर हम उदास भी होंगे ना तो मुझे इतना यकीन है गुरुजी फिर से हाथ पकड़ के खींच के ले जाते। तो संगत जी मतलब बहुत ही मेरी ये डिवाइन जर्नी है और आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद, कर्म जल्दी कट जाएंगे और बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स सदैव मिलती रहे, उनके चरणों के साथ लगी रहूं, यही प्रार्थना है मेरी। मेरे छोटे छोटे ये सत्संग है गुरु जी की कृपा से आज मैंने बताए हैं। कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो, क्योंकि संगत जी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब पर बनी रहे, बस इसी प्रार्थना के साथ मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी।